मोस्टली लोग पावर को सिर्फ इन्फ्लुएंस, पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट से जोड़ते हैं, लेकिन असली पावर उसमें होती है जो बाहर से नजर नहीं आता। वो पावर जो तुम्हारी सोच का स्ट्रक्चर है, जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करता है और जो तुम्हारे रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इसका नाम है रूथलेस मेंटालिटी और इसी का एक मास्टर था निकोलो मैकियावेली। अगर तुम मैकियावेली के नाम से ही सोच रहे हो कि वो केवल पावर पॉलिटिक्स का राइटर था, तो तुम आधा सच समझ रहे हो। मैकियावेली ने पावर को ऐसे फ्रेमवर्क्स में तोड़ दिया जो हर इंसान अपनी जिंदगी में यूज कर सकता है, रिलेशनशिप से लेके करियर तक, अपनी इमोशंस से लेके लोगों के इंटेंशंस तक। लेसन 1, एक्सेप्ट रियलिटी एज इट इज, नॉट एज यू विश इट टू बी। सबसे पहला रूथलेस लेसन ये है, ट्रूथ को ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म के साथ मत मिलाओ। बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम्स को रोमांटिसाइज करते हैं। सब ठीक हो जाएगा, नया मौका जरूर आएगा, लोग समझ जाएंगे। ये विशेस तुम्हारी इमोशंस को सूद करते हैं, लेकिन तुम्हारी डिसीजन मेकिंग को डल कर देते हैं। मैकियावेली कहते थे, तुम्हारा माइंड तभी पावरफुल होता है जब वो रियलिटी को सीधा देखता है, ड्रामा से नहीं। रियलिटी में कंफर्ट का एलिमेंट कम होता है, लेकिन क्लैरिटी बहुत होती है। लेसन 2, डोंट बी टू ट्रस्टिंग। दुनिया में हर कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा और हर कोई तुम्हारी वेलबीइंग के बारे में नहीं सोचता। जब तुम बिना सोच समझे ट्रस्ट करते हो, तुम अपना साइकोलॉजिकल एज लूज कर देते हो। मैकियावेली कहते थे, ट्रस्ट को ब्लाइंड बिलीफ मत बनाओ, उसे अर्न्ड वर्थ से जज करो। बिकॉज मैनिपुलेटर्स डोंट टेक एडवांटेज ऑफ स्मार्ट पीपल, दे टेक एडवांटेज ऑफ ट्रस्टिंग पीपल। लेसन 3, कीप योर इमोशंस इन चेक। इमोशंस पावरफुल होती हैं, मगर अनकंट्रोल्ड इमोशंस डिस्ट्रक्टिव होती हैं। एंगर, फियर, इनसिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी, ये सब तुम्हें रिएक्टिव बना देते हैं और रिएक्टिव इंसान प्रेडिक्टेबली वीक होता है। मैकियावेली बोलते थे, जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता वो सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो काम रहता है, जो ऑब्जर्व करता है, जो एंटिसिपेट करता है, वो डिसीजन मेकर बनता है, रिएक्शनर नहीं। लेसन 4, बी अनप्रेडिक्टेबल। जब तुम प्रिडिक्टेबल हो तो लोग तुम्हारे पैटर्न को समझ लेते हैं और पैटर्न प्रिडिक्टेबिलिटी इज वल्नरेबिलिटी। मैकियावेली का एक सबसे डार्क आइडिया ये था, लोगों को कंफ्यूज रखना, उनका एक्सपेक्ट ना होना। अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक साइकोलॉजिकल वेपन है। लोग जो सोचते हैं वो अटैक करते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं वही करते जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। लेसन 5, अपीयर स्ट्रॉन्ग व्हेन यू डोंट फील इट। ये लेसन बहुत लोग इग्नोर करते हैं। कोई तुम्हें वीक समझ रहा है तो तुम अपना फेस इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हो। मैकियावेली कहते थे, कभी कभी तुम क्वाइटली स्ट्रॉन्ग बनो, बिना हर स्टेटमेंट डिफेंड किए, बिना अपना पोजीशन एक्सप्लेन किए, बस स्टेडी रहकर अपनी प्रेजेंस कम्युनिकेट करो। स्ट्रेंथ शो करने का मतलब लाउड होना नहीं, उसका मतलब डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट होना है। लेसन 6, योर अटेंशन इज योर पावर। तुम जिस चीज पर फोकस करते हो, तुम्हारी एनर्जी वहां शिफ्ट होती है। हर बार जब तुम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में भैंस जाते हो, तुम अपना पावर वेस्ट करते हो। मैकियावेली वुड से, डोंट वेस्ट योर फोकस ऑन ट्रिवियल थिंग्स, बिकॉज अटेंशन गिवन टू द रॉन्ग पीपल मेक्स यू पावरलेस। लेसन 7, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर बिट्रेयल। लाइफ में बिट्रेयल एक पॉसिबिलिटी है, कभी नेवर एक गारंटी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पैरानॉइड बनो, पर कहीं भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। मैकियावेली कहते थे, प्रिपरेशन गिव्स यू स्ट्रेंथ, फियर ऑफ बिट्रेयल गिव्स यू वीकनेस। व्हेन यू आर इमोशनली प्रिपेयर्ड, नथिंग सरप्राइजेस यू। सरप्राइज ब्रीड्स केओस, प्रिपेयर्डनेस ब्रीड्स मास्टरी। लेसन 8, बिल्ड योर स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस। और आखिर में सबसे रूथलेस लेसन, डिपेंड ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। ये मतलब नहीं कि तुम कभी किसी से हेल्प नहीं लोगे, पर यह मतलब है कि तुम अपने डिसीजंस और रिएक्शंस पर पूरा कंट्रोल रखो। वर्ल्ड अनप्रेडिक्टेबली चेंज होता है, लोगों के इंटेंशंस कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करते हैं, इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं, पर जो इंसान खुद पर रिलाई करना सीख लेता है, वो किसी की इंटरफेरेंस से नहीं रुकता। मैकियावेली की ये 8 रूथलेस लेसन्स तुम्हें ये नहीं बताती हैं कि दुनिया हार्श है, ये बताती हैं कि दुनिया ऑब्जेक्टिव है और तुम्हारा माइंड सब्जेक्टिव हो सकता है। लेकिन अगर तुम रियलिटी, पैटर्न, स्ट्रैटेजी और इमोशनल कंट्रोल को मास्टर कर लोगे, तो तुम खुद को अनप्रेडिक्टेबल, स्टेबल और डेंजरस बना लोगे। नॉट इन अ स्कैरी वे, बट इन अ साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग वे।
अगर तुमने इस वीडियो में से एक भी आइडिया समझा है तो एक छोटी सी एक्शन लेके दिखाओ। आज एक सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड पॉज लो। आज किसी के मोटिव को जज करने से पहले एक्चुअल फैक्ट्स ऑब्जर्व करो। आज अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करो, रिएक्ट नहीं, एनालाइज करो। ग्रोथ वो मोमेंट होती है जब तुम अपने माइंडसेट को रीसेट करते हो और स्टॉप कर देते हो अपने इंस्टिंक्ट्स को बस रिएक्टिव होने के लिए।